मास्क को बनाए फैशन, सबके लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो व्हील चेयर वाली साइकिल पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों व लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। ये है मास्टर भूदत्त शर्मा जो कोसली के रहने वाले हैं। मास्टर भूदत्त शर्मा 100% पैरों से दिव्यांग है, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। मास्टर भूदत्त का कहना है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के सम्मान में 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे अपने मोहल्ले वासियों के साथ मिलकर थाली, प्लेट, मंजीरे आदि बजाकर कोरोना वायरस जागरूक अभियान चलाया। वे लगातार कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मास्टर भूदत्त ने कपड़े के लगभग 4100 मास्क बनवाकर गांव भाकली राजकीय प्राथमिक पाठशाला व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाकली, रेलवे स्टेशन कोसली की मार्केट में, कोसली गांव व राह चलते लोगों में बांटे। वे लोगों को 2 गज की दूरी बनाए रखने, हाथों की सफाई का ध्यान रखने, मास्क का प्रयोग करने व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ वे लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की भी सलाह देते हैं कि अपनी बारी पर जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को मार भगाएं। उन्होंने बताया कि इन कार्यों की वजह से एसडीएम कोसली, ग्राम पंचायत भाकली, जिला प्रमुख रेवाड़ी, प्रेरणा सामाजिक संस्था कोसली, दयावान संगठन कोसली, श्री कृष्णा आदर्श कॉलेज बहुतवास, सर्व दिव्यांगजन उत्थान समिति कोसली आदि कई सामाजिक संगठन उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। खबरें आज तक दिव्यांग होते हुए भी देश के प्रति जागरूक व समर्पित मास्टर भूदत्त को सलाम करता है और लोगों से अपील करता है कि वे कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करें। मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को, परिवार को, दोस्तों को, सभी को कोरोना के बारे में परिचित करवाएं। मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और घर से कम निकलें। और इसके अलावा वैक्सीन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सरकार ने युद्ध स्तर पर इस कार्य को चला रखा है, तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए जिससे कोरोना को मात दी जा सकती है। मास्क को बना लो फैशन, और जिससे कोरोना को भगाना है और मास्क को लगाना है। धन्यवाद। फोटो से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग किया करो। मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क को द्वारा ही कोरोना को भगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। शाबाश। रोक लिया बेटा, एक तो साफ सफाई का ध्यान रखा करो, बार बार हाथ धोया करो, मास्क का प्रयोग किया करो, ठीक है। कोरोना से तभी लड़ा जा सकता है, क्योंकि आज तक इसकी अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है, ठीक है। और सफाई इसका मूल आधार है। शाबाश। बेटा, आप भी मास्क का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना पर अगर काबू पाना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। और मास्क, क्योंकि खांसी जुकाम से इसके विषाणु फैलते हैं, जिसकी वजह से कोरोना में वृद्धि होती है। तो इसको अगर रोकना है तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करोगे, ठीक। एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मास्क का बहुत ज़रूरी प्रयोग करना है। अगर कोरोना से जीतना है तो मास्क का प्रयोग करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, बार बार हाथ धोना, ये इसके ऊपर काबू पाने का सबसे एक मूल मंत्र है। ये मास्क का प्रयोग किया करो, बहुत ज़रूरी है। आप तो खैर समझदार हो, और बच्चों को भी बताओ, अपने घर वालों को बताओ, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा साधन है जिससे कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। तो ने मास्क का प्रयोग किया करो, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोरोना नामक महामारी चल रही है ना, उसमें एक तो साफ सफाई का ध्यान रखा करो और मास्क का प्रयोग किया करो। शाबाश। आप तो जी समझदार हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बताओ और ध्यान रखो, सबको अवेयर करो, जागरूक करो कि मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना पर अगर काबू पाना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आप तो नमस्कार। आप समझदार हो और आपने तो खैर तौलिए का प्रयोग कर रखा है। कोरोना से बचाव के तौलिया हो, ये मास्क यूज़ करो,
या और भी कोई कपड़ा यूज करो मुंह पे, इसी से कोरोना की महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। करो और इसका प्रयोग किया करो, ठीक है, क्योंकि मास्क के द्वारा ही कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। और एक साफ सफाई का ध्यान रखा करो, बार बार हाथ धोया करो, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखा करो। सभी बच्चे सुन रहे हैं ना? शाबाश। मास्क का प्रयोग किया करो, ठीक है, और इसी के द्वारा कोरोना से विजय पाई जा सकती है। और ये वैश्विक महामारी है, इस पे काबू पाना है तो मास्क का प्रयोग जरूर करना है, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान रखा करो। शाबाश। सब क्यों तक तो और ये इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए बांट रहे हैं, ताकि लोग मास्क लगाएं और कोरोना को दूर भगाएं। कोरोना है। धन्यवाद। हाँ जी सर जी, आप हमें बताएंगे आप सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम कोरोना वायरस को मात देने के लिए सभी मोहल्ले वाले सभी पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना की चैन को तोड़ करके और हम देश से इसको बाहर भगा देंगे। अच्छा जी, तो सबने किस किस प्रकार से इस कोरोना से बचने के लिए सबने किस किस प्रकार से अपना अपना सहयोग दिया है? सभी सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक सभी अपने घरों में बंद थे, ताकि कोरोना आगे फैल ना सके। और इसलिए 5 बजे जब मोदी जी का आह्वान था डॉक्टरों को ट्रिब्यूट करने के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए, हमने उनके सम्मान में यह आयोजन किया है। ठीक है सर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने इन मोहल्ले वासियों को, सभी को, छोटे से लेकर बड़ों सभी को इकट्ठा किया है और इस कोरोना से बचने के लिए अपना एक सहयोग दिया है। देश की जनता को ये आदेश दिया है कि हम सब इसमें एकजुट होकर कोरोना से बचने का प्रस्ताव रखते हैं। मैं थोड़ा ये और बताना चाहता हूँ, अगर साफ सफाई से इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। और हाथों को बार बार जब किसी से संपर्क हो तो उसके बाद हाथों का सफाई बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को भी समझाना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और बाहर जाते हैं, संपर्क में आते हैं एक दूसरे के, तो उसके लिए बच्चों को भी अवेयर करना ज़रूरी है। इसलिए हमने ये आयोजन किया। मैं मास्टर भूदत्त शर्मा और अपने मोहल्ला सरदारपुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं इतना विकलांग होते हुए भी, और सबको संदेश देता हूँ कि अगर चाहे तो आदमी क्या नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।